चौका तो तैयार है, सामग्री तैयार है, अब दान देना है तो उसके लिए उत्तम मध्यम जघन्य पात्र की आवश्यकता है। उत्तम पात्र दिगंबर मुनि महाराज, सिर्फ मुनि महाराज। आरिका माता जी मध्यम पात्र, क्षुल्लक क्षुल्लिका ऐलक सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका जघन्य पात्र। ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि पात्रों को आहार दान देना है तो नवदा भक्ति और दाता के 7 गुणों का ध्यान रखना होगा। नवदा भक्ति में पहली भक्ति पड़गहन, पड़गहन तो कल हो गया था ना। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और मम गृह में प्रवेश। नहीं देखो, पड़गाहन की सही विधि यही कि द्वारापेक्षण, घर के द्वार पर पड़गाहन होता है। मंदिर में पड़गाहन कर रहे हैं तो आइए या चलिए और द्वार के पास पहुंच करके, घर के सामने पहुंच करके मम गृह में प्रवेश कीजिए। उसके बाद अच्छे से पैर धोना है, पैर धो करके कहां लेकर के गए? जहां पर आपने शुद्ध भोजन की तैयारी की है, भोजनशाला कहो, आहारशाला कहो, जो भी आप समझो, चौका, बिल्कुल वहां जाकर के भोजनशाला में प्रवेश। हाँ बोलो, देखो भोजनशाला बोलना है तो बोलो, नहीं बोलो तो भी आपने कहा मम गृह में तो समझ गए। वहां पहुंच करके आप उन्हें बोलेंगे उच्चासन ग्रहण की। जब उच्चासन तो भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते, श्रावक जब पाटा लगाता वो देखता ही नहीं है। उच्चासन ग्रहण कौन करेगा? साधु करेगा। तो ये साधु का काम है। साधु जब पढ़ करके आ जाएगा तो वो देखे पाटा हिल रहा है तो भैया चम्मच लगा दो। अधिकांश, क्योंकि आहार चर्या के समय आसन यदि हिल जाए तो वो साधु का अंतराय होता है। अब साधु आहार करने के लिए आए तो वो ध्यान रखे। जबकि इन बातों का ध्यान किसे रखना चाहिए? श्रावक को। पाटा लगाते समय ध्यान रखो कि पाटा हिल तो नहीं रहा है। यदि हिल रहा है तो परिवर्तित कर दो, और यदि अनुकूल पाटा नहीं है तो किसी ना किसी माध्यम से उसका हिलना बंद कर दो। कई बार तो पाटों के ऊपर दाल कड़ी सब्जी छपी रहती, पता नहीं कैसा पहुंचते। आहार होने के बाद या आहार पड़गाहन से पहले, जब आप पड़गाहन करते हैं साधु का, उससे पहले पाटों को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। नहीं, ये काम भी किसका है? बैठना किसको है? खड़ा किसको होना है? कौन देखे? साधु परिमार्जन करते, फिर साधु को दिखता है, फिर साधु कहता भैया सकरा हो रहा, फिर गीला सा गंदा सा कपड़ा, उसी से आप स्लिप पोंछ लेते हो, उसी से फर्श पोंछ लो। कई बार ऐसा भी कपड़ा आ जाता। विवेक रखना चाहिए, साफ सा कपड़ा लेकर के आओ और वो पाटा पोंछो, और उसके बाद एक सूखे कपड़े से और पोंछ दो। नहीं तो भैया साधु को बैठना किसको? तो वो खुद पीछे से परिमार्जन करके सुखा ले, है ना। ये सारी विवेक की क्रियाएं हैं। पाटे पर कुछ लगा तो नहीं है, पाटा पर्याप्त बड़ा तो है, कहीं छोटा तो नहीं है कि खड़े होते ना बने, आरिका माता जी को क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को ठीक से बैठते ना बने, और पाटा सूखा है। सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उच्चासन दे दिया, साधु बैठ गए। उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पाद प्रक्षालन करते हैं श्रावक। एक पात्र में जल लेते हैं और थाली या कुकर में प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद अधिकांश श्रावक लगा लेते हैं चरणोदक। तो पहली बात तो नवदा भक्ति में चरणोदक लगाने का विधान नहीं है, और दूसरी बात ये आपकी अतिरिक्त और विशेष भक्ति है। आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाथ ऐसे नहीं धोना है, जो आप ऐसे किए और ऐसे करके तू भी लगा ले, तू भी लगा ले, और इतना 2-2 बूंद प्रसाद जैसा बांट देते। यदि आपने वो चरणोदक लगाया है तो आपको बेसन से, आटे से या नमक से, तीनों में से किसी एक चीज से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि साधु रास्ते से चल करके आया है। वर्तमान में रास्ता कुछ ज्यादा ही रहता है।
बीच का समझ जाइएगा। तो वही आपने पाद प्रक्षालन किए, फिर वो लगा लिया और उन्हीं हाथों से ऐसे ऐसे करके फिर साधु को आप आहार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी, वैसे तो नहीं लगाने का विधान है, आपको लगाना है, विशेष भक्ति है तो आहार के बाद लगा लीजिए। लेकिन आपका मन कर रहा है आहार के बाद तक पता नहीं फिर भूल ना जाए, तो आहार के पहले भी लगाना है तो लगा लो। लेकिन हाथों को किससे? बेसन से या आटे से या नमक से, तीनों में से किसी भी एक चीज से अच्छे से आगे पीछे करके, यहां वहां करके अच्छे से धोना चाहिए। पाद प्रक्षालन के बाद चौथी भक्ति, हाँ, और एक और चीज बिल्कुल सही, वैयावृत्ति और भक्ति दोनों में अंतर है या नहीं? बोलिए ना। पुरुष वर्ग है, स्त्री वर्ग है, पक्का। फिर जब साधु चौके में जाता है उस समय आपको नवदा भक्ति करनी है या फिर वैयावृत्ति करनी है? नवदा भक्ति करनी है। तो हाथ लगा करके पैर क्यों धोते हो? आप भगवान का अभिषेक भी ऐसे ही करते हो क्या? एक हाथ भगवान के ऊपर फेरते जाते, दूसरे से कलश से अभिषेक करते? नहीं ना। अभिषेक करना भक्ति है, बाद में प्रक्षालन कर देते, वो किसी के भी अंदर आ जाए। लेकिन जब पैर धुलाते हैं तो पैर को टच क्यों करते हैं? आपको पैर अच्छे से धुलाना है तो बाद में कमरे में जाकर के वैयावृत्ति करके अच्छे से आओ ना। वहां साधु आहार करने गया है, आपको नवदा भक्ति करनी है, वैयावृत्ति नहीं करनी। और नवदा भक्ति थोड़ी दूर से ही की जाती है, हाथ पैर पकड़ के नहीं की जाती। तो जब भी पाद प्रक्षालन करो तो अपने हाथों से उनके पैर को बहुत इतना कस कस के पाद प्रक्षालन करते, पूरा पैर एकदम बढ़िया वैयावृत्ति होती कभी कभी तो चौके में। तो ध्यान रखना, वहां वैयावृत्ति नहीं नवदा भक्ति करनी है। तो उन्होंने अपने पैर आगे किए हैं, आप ऊपर से जल डाल दीजिए और पात्र को साइड से रख दीजिए। ठीक है ना, समझ में आया? पाद प्रक्षालन के बाद पूजन। पूजन यदि पूर्ण अष्टद्रव्य से कर रहे हैं आप, जो कि मुनि महाराज की होती ही है, तो आप बैठ करके, जिससे बैठते बनता है, आराम से बैठ जाओ और धीरे धीरे करते जाओ। और यदि सिर्फ आप अर्घ चढ़ा रहे हैं तो बैठ के भी चढ़ा सकते हैं और खड़े खड़े भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन पूजन में एक बात ध्यान रखना, यदि आपको नाम याद नहीं है साधु का तो गलत नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इनके गुरु का नाम ले लो, बहुत से कहते बड़े साधु का ले लो, कोई कहता किसी का भी ले तो लिया। ऐसा नहीं चलेगा। जो साधु आपके चौके में हैं, जिनका पड़गहन किया है, यदि आपको नाम याद है बहुत अच्छी बात है, नाम ले लो। और याद नहीं है तो मुनि महाराज या आरिका माता जी भी कहोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन गलत नाम ले दिया तो साधु उठ करके चौके से चला जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना। नाम याद है तो नाम लो, और याद नहीं है तो मुनि महाराज के चरणों में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और पूजन के बाद यदि चावल फैल जाते हैं तो सब लोग सफाई ना करें, वो भी समेट देता, वो भी समेट देते, सब मिलके एक व्यक्ति आराम से एक एक दाने को उठा ले और अच्छे से अपने हाथों को धो ले। पूजन के बाद नमस्कार, पूजन की ना, अर्घम निरूपामिति स्वाहा, नमोस्तु या वंदामि। और इसके बाद बोलते हैं शुद्धि, मैं शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और वैसे पहले के समय, बहुत पहले जब चतुर्थ काल था, उसके अधिकांश प्रसंग ऐसे ही हैं कि थाली दिखाने का विधान नहीं है। आपने चौके में जो भी शुद्ध बनाया है आप लेकर के आइए, साधु अंजलि बनाता है, आप देते जाइए, साधु ग्रहण करता है और चौके के बाहर। लेकिन वर्तमान में, और जैसे कि साधुओं के बहुत सारे त्याग और नियम रहते हैं, तो यदि त्यागी हुई वस्तु अंजलि में पहुंच जाएगी तो साधु का अंतराय बन सकता है। इसलिए साधु को थाली दिखाते हैं। लेकिन थाली दिखानी किसे चाहिए? जिसने बनाया है। अब साधु का मान लो उड़द की दाल का त्याग है, साधु को दिख रहा है मूंग की दाल है, श्रावक क्या कहता? उड़द की दाल।
साधु भले ही जानता हो कि ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी श्रावक ने कह दी ये नहीं ये है, तो फिर संशय में साधु वो वस्तु नहीं लेता। एक विषय, एक प्रकरण हमें याद आ रहा है कि एक बार सन 2017 में आरिका संघ में एक माताजी का अन्न का त्याग था, और अनाज के त्याग में श्रावक क्या करता है, बिना अनाज का सामान बनाता है, और बिना अनाज के सामान के साथ एक इमली या अमचूर की खटाई वगैरह बनाता ताकि अच्छे से आहार हो सके। जिन माताजी का अनाज का त्याग था उन्होंने वो खटाई उठवा दी, वो दूसरी माताजी के पास पहुंची। अब दूसरी माताजी के जो आहार करवा रहा था वो कौन था, वो थे कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो साधु के साथ साथ पहुंचते हैं और साधु के पीछे आलोचना करके लौट आते हैं। तो उसने कहा दूसरी माता जी बादाम का हलवा। अब खटाई एक से दूसरे के पास पहुंचते पहुंचते बादाम का हलवा हो गई। अब दूसरी माता जी सोच रही है इसमें घी सा दिख रहा है, हल्दी भी दिख रही है, जीरे भी दिख रहे हैं, जीरा का बादाम का हलवा। लेकिन भैया श्रावक है, बुंदेलखंडी हो, ऊपर से एमपी वाला, वो बिना पानी के, बिना मक्खन के, बिना दूध के, बिना मलाई के बिस्किट बना लेता है। तो भैया बादाम के हलवे में जीरे डोल गए तो कौन सी बड़ी बात। अब माता जी असमंजस की स्थिति में रखवाए नहीं कि भैया बादाम का हलवा आप ही रख लो, नहीं, माता जी ने उठा दिया। अब वो बादाम का हलवा आया त्यागी व्रती के पास। अब त्यागी व्रती भी सोच रहा है कि क्या है, लेकिन जबरदस्ती नहीं दीदी, माता जी ने नहीं लिया, बादाम का हलवा बनाया, आपको तो लेना पड़ेगा। अब त्यागी व्रती के पास अंजलि तो है नहीं कि बंद कर लो, पूरी थाली रहती है, पूरी कटोरी भर के रख दिया। और पहले शुरुआत करो, बड़ी सी चम्मच उसमें लगा दिए भर करके। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसने चौका नहीं बनाया, यदि वो थाली दिखाता है तो उसकी लापरवाही या थोड़ी सी अज्ञानता की वजह से यदि त्यागी हुई वस्तु साधु की अंजलि में पहुंच जाएगी तो अंतराय का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। इसलिए थाली उन्हीं को दिखाना चाहिए जिन्होंने वो रसोई तैयार की है। और उसके बाद साधु रखवाता कुछ है, उठवाता कुछ, और पूरे आहार में कुछ ना कुछ आता ही। एक बार उठवा दिया मतलब हो गया बस। थाली से कोई भी सामग्री जब साधु, आप कहते हैं ना कि साधु की साधना कैसी होती है, देखिएगा, साधु का व्रत रोज का है। किसी भी व्रत की जघन्य विधि क्या है, एकाशन। साधु की तो रोज ही एकाशन होते हैं। तो साधु कोई व्रत करता है तो उसे व्रत का फल, व्रत का पुण्य कैसे लगता है, उसका व्रत कैसे माना जाता है, उसका व्रत ऐसे माना जाता है जब भी उसे थाली दिखाते हैं, वो थाली में से जो जो भी वस्तु उठवाता है उसका तात्पर्य है आज इसका भी त्याग और इसका भी त्याग। भले ही वस्तु शुद्ध है, भक्ष्य है, खाने योग्य है, मर्यादित है, लेकिन थाली में से उठवाने का तात्पर्य हो जाता है आज हम ये वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर घूम फिर के बार बार वही वस्तु आ रही है, साधु की अंजलि में पहुंच जाए तो साधु क्या करेगा। अधिकांश साधु, कुछ एक साधु ऐसे होते हैं जिनकी यदि शारीरिक शक्ति अनुकूल नहीं होती तो गुरु आज्ञा से वो अंतराय ना करके उस वस्तु को निकाल देते हैं। और कुछ साधु ऐसे भी होते हैं कि खा सकते नहीं, निकाल सकते नहीं, तो एक ही विकल्प है, अंतराय। तो जो थाली दिखाता है वो इन चीजों का विशेष ध्यान रखे कि साधु ने क्या निकलवाया है, क्या रखवाया है। जो भी साधु ने लिया है वो थाली पूरी तैयार करके वहीं पाटी पर रख दे। एक एक करके लाते, कई बार तो अंजलि खुल जाती, फिर कहते माता आप रुकी नहीं, चावल तो चलो ही नहीं है अभी। हाँ भैया सही कह रहे, हमें रुकने हैं तो भैया तुम चावल लेके यहाँ हो, है ना। ये स्व विवेक
होता है कि जो भी सामग्री साधु ने रखवाई है, चलनी है, आप पहले ही पात्र में निकाल करके पाटे पर रख दीजिए ताकि समय रहते वो चीज चल जाए और फिर अंजलि खुल गई तो विकल्प नहीं करना चाहिए। तो ये तो हुई आपकी नवधा भक्ति। और पात्र या सामग्री या वस्तु लेकर के नहीं बोलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आपको शुद्धि बोलना है, आप पहले बोल लीजिए और शुद्धि बोलने के बाद जब वस्तु हाथ में है तो आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। और कभी यदि बोलना आवश्यक ही हो जाए तो वस्तु साइड से रखो और बोल लो।